स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक पोला ग्राउंड में किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आज दोपहर 1 बजे किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मेले में कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नवीनतम तकनीक के अलावा मिलेट फूड फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखने मिला। और जैविक खेती करने वाले किसानों ने यहाँ प्राकृतिक हाट बाजार लगाया हुआ है, जिसमें हम आटा, गेहूं, चावल और सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। हमने यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिसमें हम नवरत्न आटा बनाते हैं। यह आटा ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मोट, अरहर, काला गेहूं जैसे 9 प्रकार के अनाज से बनाया जाता है, जो पौष्टिक और फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। हमारे पास यहाँ पे गुड़, देशी घी, मक्का और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि शहरवासियों को विष मुक्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान करना और उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आकर हमारे उत्पादों का स्वाद लें और हमारे प्रयासों को समर्थन करें। जी बताएं। आज मैं मेयर सिंह चौधरी, प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। आज हम लोग यहाँ श्री अन्न के उत्सव के रूप में मेला घूमने आए हुए हैं और हमारे जो जैविक किसान भाई हैं, श्री अन्न उत्पादक किसान बंधु हैं, भगिनी हैं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और श्री अन्न के रूप में हमने सुपर फूड जो यहाँ मिल रहा है उसका स्वाद भी लिया। मेरी सब जन से, भारतीय लोगों से विनम्र अपील है कि अब अपने भोजन में अन्न के साथ साथ श्री अन्न का भी उपयोग करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। क्योंकि हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने वाले रावण और कंस श्री अन्न और कंद मूल फल खाकर शक्तिशाली बने हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी से पराजित हुए, तो हम भी उसी गौरव को प्राप्त करें। श्री अन्न को सेवन करके अपने ऊर्जा को बढ़ाएं, ऐसा मेरा आग्रह है, और बीमारियों को दूर करें। आपका नाम? मेयर सिंह चौधरी, प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। पोला ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, तो कृषि विभाग के कितनी दुकानें लगी हुई है और आपने जो दुकानें लगाई है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जी नमस्कार। आज पोला ग्राउंड में मिलेट मेला लगा हुआ है, जिसमें हमने हमारे जैविक खेती करने वाले किसानों ने प्राकृतिक हाट बाजार यहाँ लगाया हुआ है, जिसमें हम आटा, गेहूं, चावल के साथ सब्जियां भी रखे हुए हैं। मैं राहुल कुमार वसूले प्राकृतिक खेती करता हूँ, खजरी में निवास है, और वहीं पे एक हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी चलाते हैं, क्योंकि किसान की प्रगति सिर्फ खेती करने से नहीं होगी, उसकी प्रगति के लिए उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए भी जाना होगा। तो हमारी एक आटा की यूनिट है जो नवरत्न आटा बनाते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मोट, अरहर, काला गेहूं ऐसे 9 प्रकार के अनाज ठंडी चक्की में पीस के बनाते हैं, जो पौष्टिक है, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जिससे हम लोगों तक अच्छा अनाज, अच्छी सब्जियां और अच्छी रोटी, विषमुक्त चीजें पहुंचा सके और शहरवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रख सके, ये प्रयास हमारा यहाँ पे हो रहा है। और क्या क्या रखा हुआ है आपने इस जगह पर? हमारे पास यहाँ पे गुड़ है, हमारे पास यहाँ देसी घी है, इसके साथ मक्का है, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो एक किचन में लगती है और एक गृहिणी को भोजन बनाने के लिए जो आवश्यकता की चीजें हैं हमारे खाद्य पदार्थ में चाहिए, वो अमृत तुल्य विषमुक्त चीजें यहाँ पे आपको प्राप्त होगी। तो सभी से निवेदन है कि पोला ग्राउंड अवश्य आए और हर शनिवार को गुरैया सब्जी मंडी आके इस बाजार का भी लाभ उठाएं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार वसूले, जैविक कृषक और भारतीय किसान संघ में जिला मंत्री का दायित्व है। मोखेड़, डीएस घाघरे, एसडीओ मोखेड़। आज कृषि मेले में विकासखंड मोखेड़ से भी कृषि विभाग एवं आत्मा से भी कृषकों का भ्रमण यहाँ मेले में किया गया। इसके तहत जो रघुवीर भादे चारगांव करबल वाले, उनके जैविक उत्पादन में प्रोडक्ट जो होता है वो भी, ये जो सूरजमुखी का पौधा दिख रहा है ये जैविक है, शुद्ध जैविक, इसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है उन्होंने। और जो जैविक विधि से जो बनता है उसी के तहत एक तो नारियल, ये एक नई चीज़ है,
नारियल का उत्पादन जो होता है ये भी चारगांव करबल में मिलेगा। जी ये जी 100 रुपए में एक फल जा रहा है। और नवाचार के तहत सूरजमुखी भी और चुकंदर जो ब्लड की कमी में भी काम आता है। और ये पूरे प्रोडक्ट जैविक है। ये जो सेवंगा की सब्जी फल्ली बोलते हैं मराठी में मूंगना, तो वो ये भी उत्पादन किया जाता है। इसमें कोई भी रासायनिक का उपयोग नहीं किया जा रहा। मोकेर से वैसे ही आसाराम घाघरे चारगांव करबो ये पालाखेड़ के उगा रहे। ये भी गुरुवार को जो शनिवार के दिन जो गुरैया मंडी में जो जैविक उत्पादक जो बाजार है उसमें हाट बाजार उसमें रेगुलर सब्जी ला रहे और मोखेड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका नाम? BS घाघरे SDO और कृषि विभाग मोखेड़। आज पोला ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है इसकी सारी भूमिकाएं किस कौन कौन सी दुकानें लगी हुई है कृषि संबंधित? नमस्कार। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं मठुलाल डोंगरे भुम्मा अर्धनारेश्वर मोगा हवेली का किसान हूँ और मैं विगत 10-15 वर्षों से नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार केमिकल वगैरह का यूज नहीं हो रहा। मेरी हल्दी बहुत दूर दूर तक जाती है और अभी इस समय इतनी डिमांड है कि मेरे पास पाउडर नहीं है, इसलिए कच्ची हल्दी लाया हूँ। और ये कृषि विभाग के सहयोग से आज यहाँ छिंदवाड़ा में कृषि मेला लगा है। इसमें सब्जियाँ, नारियल, आटा, दाल और जीवामृत खाद, वर्मीवाश, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट किसान लोग लेकर आए हैं बिक्री के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मठरूलाल डोंगरे।